हेलो बच्चों, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये छोटा सा एक पार्ट बचा हुआ था। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स, ये क्या होता है? देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सक्सेसफुली डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑल मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स सच एज एन फैलिंग स्टोन्स ऑर्बिटिंग प्लैनेट्स। ठीक है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो हमारे किसके मोशन के बारे में बताती है भाई? जो मैक्रोस्कोपिक है। लेकिन वो कहाँ पे फेल हो जाती है? वो माइक्रोस्कोप्स लेवल पे जब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बताना हो तो वो नहीं बता पाती। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट क्लासिकल मैकेनिक्स इग्नोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ठीक है, इसलिए क्लासिकल मैकेनिक्स किसको इग्नोर करती है भाई? वैसे तो हम मानते हैं कि भाई ड्यूल नेचर होता है, लेकिन वो उसके बारे में नहीं बता पाती। ठीक है, स्पेशली फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में नहीं बताती, क्योंकि वो बताती है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट में मोशन करते हैं तो ऑर्बिटल के अंदर मोशन करते हैं एक फिक्स ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन्स की हम पोजीशन और इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी दोनों ही क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। बट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये नहीं कहता, तो उसको भी फॉलो नहीं करता। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक्स इनटू अकाउंट दिस ड्यूल बिहेवियर, जिसके जो ब्रांच हमें ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर के बारे में बताती है वो कहलाती है हमारी क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स इज ए थ्योरेटिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम मेनली मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स के और पार्टिकल्स नेचर्स के बारे में, उनके मोशन के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स का किसने बताया था? एक श्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है, उनका आइडिया था ये, जो किस पे? क्वांटम मैकेनिक्स विच इज़ बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ वेव मोशंस। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स है वो किस पे, किसके आइडिया पे बेस है? वेव मोशंस के। द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप बाय, और श्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट ने ही एक बेसिक जो इक्वेशन है, वो फंडामेंटल इक्वेशन है वो दी। और उनकी इक्वेशन क्या थी? श्रोडिंगर इक्वेशन क्या थी? एच साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, और इस एच को ही हम क्या बोलते हैं? हैमिल्टोनियन बोला जाता है। ठीक है, और इस ई और साई के सॉल्यूशन से ही हमें इस इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? एच और ई की वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो श्रोडिंगर गेव ए रेसिपी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग दिस ऑपरेटर फ्रॉम द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम्स। जो हमें इस एक्सप्रेशन से टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मिलेगी। द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम टेक्स इनटू अकाउंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और ये किस फॉर्म में मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी की में। ठीक है, तो जिस तरीके से हम इनका सॉल्यूशन करेंगे तो इस इक्वेशन का तो हमें ई और साई की वैल्यू मिलती है यहाँ पे। देखो, हाइड्रोजन एटम एंड द श्रोडिंगर इक्वेशन। व्हेन श्रोडिंगर इक्वेशन इज सोल्व फॉर हाइड्रोजन एटम, द सॉल्यूशन गिव्स द पॉसिबल एनर्जी लेवल्स द इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई एंड द करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस। जब हम हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं तो ये हमें एनर्जी और उसकी वेव फंक्शंस के बारे में बताता है। of the electron associated with as energy levels, the quantized energy states and corresponding wave function which are characterized by a set of three। मतलब किसी भी क्वांटाइज एनर्जी स्टेट या उसके वेव फंक्शंस के बारे में पता करना हो तो वो हमें 3 क्वांटम नंबर्स बताती हैं। कौन कौन सी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजोमिथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। ठीक है, इसी से हमें क्या मिलता है? सॉल्यूशन अराइज होता है किसका? श्रोडिंगर इक्वेशन का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि देखो, एनर्जी स्टेट कंटेन्स ऑल इन्फॉर्मेशन, मतलब जब एन, एल और एम सारी इन्फॉर्मेशन रखती हैं इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के बारे में। द वेव फंक्शन इज ए मैथमेटिकल फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम्स एंड डज नॉट कैरी एनी फिजिकल मीनिंग। ठीक है, और यहाँ पे वेव फंक्शंस कोऑर्डिनेट्स बताती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है कि वो एक्स दिशा में होगा, वाई में या जेड में, यानी कि प्रोबेबिलिटी बताती है।
Such wave function of hydrogen or hydrogen-like species with one electron are called atomic orbitals। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसके जैसे ही जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या कहलाएंगे, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। और स्पीसीज विद वन इलेक्ट्रॉन्स वो क्या कहलाएंगे, उसके जहाँ पे मिलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द साइज स्क्वायर एट दैट पॉइंट। ठीक है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हम बता सकते हैं मेरा पाए जाने की, हम फिक्स नहीं बता सकते कि हाँ यहाँ पे मिलेगा, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, साइज स्क्वायर के। ठीक है, द क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम सक्सेसफुली प्रेडिक्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग सम फिनोमिना दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द बोर मॉडल। ठीक है, ये क्वांटम मैकेनिक्स उस पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन कर देता है जो बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन टू द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स प्रेजेंट ए डिफिकल्ट, द श्रोडिंगर इक्वेशन कैन नॉट बी सोल्व एग्जैक्टली फॉर ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, द डिफिकल्टी कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट। मतलब यहाँ पे भी कुछ दिक्कतें हैं कि पूरी तरीके से मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं करता है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करते हैं उनकी कैलकुलेशन में। ठीक है, तो जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी और वेव फंक्शंस को निकाला गया, NLM की वैल्यू और कैलकुलेट किया गया, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स के, उनको देख लेते हैं हम। क्या है इसमें, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स इज क्वांटाइज। ठीक है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स क्या है भाई, क्वांटाइज है, दैट इज कैन ओनली हैव सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इलेक्ट्रॉन आर बाउंड टू द न्यूक्लियस इन एटम्स, जब न्यूक्लियस से बंधा होता है एटम्स तो उसकी सर्टेन वैल्यू होती है, क्वांटाइज होती है। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी levels is a direct result of wave-like properties of electrons and are allow solution of Schrödinger wave equation। देखो, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स में होते हैं। ठीक है, तो ये लेवल्स ही हैं जो डायरेक्ट रिजल्ट इनका शो करता है कि इसकी वेव लाइक प्रॉपर्टीज को शो करता है इलेक्ट्रॉन्स की, और वहाँ से हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकालते हैं, उनका सॉल्यूशन निकालते हैं। बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइन साइमल्टेनियसली अकॉर्डिंग टू दिस क्वांटम मैकेनिज्म। हम साइमल्टेनियसली पोजीशन और उसको वेलोसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन्स को वेलोसिटी देखने के लिए उस पर क्या डालेंगे, एनर्जी देंगे, तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। और एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है कि वेव फंक्शन होता है साई, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं एटम्स के अंदर। ठीक है, अब ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज स्टोर इन इट्स ऑर्बिटल वेव फंक्शन। कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की इन एन एटम, तो वो ऑर्बिटल वेव फंक्शन साइज के अंदर साई के रूप में स्टोर होती है। एंड द क्वांटम मैकेनिक्स मेक्स इट पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट दिस इंफॉर्मेशन आउट ऑफ साई। ठीक है, और क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से हम इस वैल्यू को निकालते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शंस। प्रोबेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, साई स्क्वायर के, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है। एंड साई स्क्वायर इज नोन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। साई स्क्वायर को ही हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। और साई क्या होता है हमारा, प्रोबेबिलिटी होती है जो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर एट डिफरेंट पॉइंट्स विद इन एन एटम इट इज़ पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन विल मोस्ट प्रोबेबली बी फाउंड। साई स्क्वायर ही हमें बताता है कि कहाँ पे कौन सा एक ऐसा रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो ये था क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। ठीक है।